एक सवाल कि इतनी पढ़ाई पहले कभी नहीं हुई, फिर भी सुकून आज सबसे कम है, क्यों? बच्चे खूब पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन दोनों को ही सुकून नहीं मिल रहा, क्यों? क्या सच में बच्चों पर पढ़ाई का बोझ बढ़ गया है, या पेरेंट्स ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं, या फिर सिर्फ कंपटीशन ही पहले से कई गुना तेज हो गया है? सच ये है कि आसान जवाब यहाँ भी नहीं है, क्योंकि कहानी यहाँ भी किसी एक की नहीं है, एक पूरा सिस्टम है जो धीरे धीरे बदल गया है। क्योंकि स्कूल की पढ़ाई आज पहले से ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हो गई है, नोट्स इजीली अवेलेबल हैं, सिलेबस एकदम फिक्स्ड है और कोचिंग सपोर्ट आसानी से मिल जाता है। लेकिन इसी के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव भी आया है कि अब एवरेज मार्क्स 90% के आसपास घूमने लगे हैं। मतलब पढ़ाई आसान नहीं हुई है, बस स्कोरिंग का स्केल और समझ का डेफिनेशन बदल गया है। पेरेंट्स की तरफ हम देखें तो वो पहले से ज़्यादा पुश नहीं कर रहे हैं, वो पहले से ज़्यादा वरिड हो गए हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हैं और अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए उनका दबाव असल में प्रेशर नहीं है, प्रोटेक्शन की एक कोशिश है। और इसी बीच में बच्चा है जो स्कूल, कोचिंग और एक्सपेक्टेशन के बीच लगातार एडजस्ट करने में लगा हुआ है। एक तरफ उससे कहा जाता है कि इतना तो करना ही है, और दूसरी तरफ अगर इससे ज्यादा नहीं किया तो तुम पीछे रह जाओगे। और इसी सोच के बीच में धीरे धीरे वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज बन जाता है, दैट्स वी कॉल्ड रिजल्ट। लेकिन असली सवाल यहाँ भी कोई रुककर नहीं पूछता कि क्या वो समझ भी रहा है या सिर्फ और सिर्फ सरवाइव कर रहा है। क्योंकि मेरे विचार में आज की समस्या बोझ नहीं है, क्लैरिटी की वो कमी है जहां बच्चे ज्यादा पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ कम पा रहे हैं कि वो क्यों पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। और शायद सबसे बड़ा अनकंफर्टेबल सच भी यही है कि हम सब मिलकर के एक ऐसी जनरेशन तैयार कर रहे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म तो कर सकती है, लेकिन शायद रुककर सोच नहीं सकती। और जब सोच की जगह सिर्फ परफॉर्मेंस रह जाती है तो इंसान धीरे धीरे खुद को भी एक स्कोर की तरह ही देखने लगता है, कभी 95%, कभी 60%, तो कभी फेल। और इसी कश्मकश में वो फिर ये भूल जाता है कि इंसान एक कंटिन्यू लर्नर है, ना कि सिर्फ एक रिजल्ट। इसलिए असली सवाल यहाँ मार्क्स का नहीं है, सवाल ये है कि क्या हम उन्हें सच में समझना, सोचना और संभालना भी सिखा रहे हैं, या सिर्फ लगातार एक दूसरे से आगे निकलना ही बता रहे हैं। शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच भी यही है कि हम बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं लेकिन उन्हें जीना नहीं सिखा रहे हैं। और अगर हम ईमानदारी से देखें तो ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है, ये उस रेस की कहानी बन चुकी है जिसमें हर कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ जीतना चाहता है, लेकिन रुक करके कोई नहीं पूछता कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम क्यों जा रहे हैं। तो मेरा उन सभी से यही कहना है कि हम पीछे नहीं हैं, बस शायद हमारे रास्ते अलग अलग हैं। अगर ये बात आपको दिल से महसूस हुई हो तो इसे अपने तक मत रखिए, किसी पेरेंट या स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि बदलाव अवेयरनेस से शुरू होता है, साइलेंस से नहीं। तो साइलेंस तोड़िए और समाज के हित में इसे आगे बढ़ाइए। जिंदगी अनफिल्टर्ड, रश्मि काबरा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।